अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है और औरतें जो है ज़्यादातर टाइम किचन में गुजार देती हैं और उनको इबादत का टाइम कम मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना इबादत में गुजार सकेंगे। रमज़ान में हम ज़्यादातर समोसे रोल्स वगैरह खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पहले ही उसको तैयार करके फ्रीज़ कर लें। जैसा कि मैंने ये रोल्स तैयार किए हैं, स्प्रिंग रोल्स तैयार किए हैं, आप भी इस तरह स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लें। अगर आपके पास रेसिपी नहीं है तो आप मेरे चैनल से ये ले सकते हैं और उसके बाद इनको जिप लॉक बैग में डाल दें और फिर उनको फ्रीज़ कर दें। और जब आपने फ्राई करना होगा तो कुछ देर पहले निकाल कर रख लें और फिर इनको फ्राई करें। इसी तरह से मैंने ये चिकन के समोसे बनाए हैं, आप इनको भी बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं। मैंने अपने चैनल में मुख्तलिफ़ किस्म के समोसों की रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, आप वहां से रेसिपी ले सकते हैं और इनको भी आप जिप लॉक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने चिकन शामी कबाब बनाकर रखे हुए हैं। आप चिकन चपली कबाब या फिर सीख कबाब या फिर गोला कबाब, इनको भी आप जो है बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इसी तरह से जब फ्राई करना होगा तो कुछ देर पहले निकालें और उसके बाद इनको फ्राई कर लें। समोसे, पकौड़े, रोल्स के अलावा हम दही फुल्कियाँ और चाट भी बनाते हैं। दही फुल्कियों के लिए यहाँ पर मैंने बेसन की फुल्कियाँ बनाई हैं और अगर इसकी भी रेसिपी आपके पास नहीं है तो आप मेरे चैनल से इसकी रेसिपी ले सकते हैं। काबली चने लिए थे और उनको भी उबाल कर इसी तरह से जिप लॉक बैग में मैंने रख दी है और जब ज़रूरत हो इनको गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डाल लें और उसके बाद जो है इसकी आप चाट तैयार कर सकते हैं। चाट के लिए मैंने साथ में चटनियाँ भी बनाकर फ्रीज़ कर दी हैं। इसमें ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है और इसकी रेसिपी भी अगर आपके पास नहीं है तो मेरे चैनल में आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ में मैंने ये धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, आप ये भी जो है अब मेरे चैनल से ले सकते हैं। धनिया पुदीने की चटनी को मैंने आइस ट्रे में डाल दिया था और इस तरह से इसके क्यूब्स बन गए थे और मैंने फिर इन क्यूब्स को एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया था। आजकल जो है हरी प्याज का सीज़न है, तो मैंने हरी प्याज भी लेकर उसको धोकर बारीक बारीक काट लिया और इस तरह से मैंने इसको जिप लॉक बैग में डाल दिया था। हरी प्याज को आप चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा पकौड़ों में भी मुझे टेस्टी लगती है, मैं उसमें ज़रूर डालती हूँ। वैसे भी हरी प्याज जो है ये बहुत कम सीज़न के लिए आती है, तो इसलिए मैं तो इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ और जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ। इसी तरह से अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया था और फिर मैंने उसे आइस ट्रे में डाल दिया था और जब वो क्यूब की शक्ल में जम गई तो फिर उसको मैंने प्लास्टिक बैग में डाल दिया। इसी तरह से मैं लीमू लेके आई थी। लीमू जो है वो अगर फ्रिज में रखें तो वो भी नरम हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनका जूस निकालती हूँ, उनको भी आइस ट्रे में डालती हूँ। जब आइस क्यूब्स बन जाते हैं तो फिर मैं उनको निकाल कर एक प्लास्टिक के बैग में डाल देती हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है मैं क्यूब निकालती हूँ और उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती हूँ। आजकल टमाटर भी बहुत सस्ते हुए हैं, तो मैंने उनको ख़रीद कर उनकी केचप बना ली थी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं इस केचप को चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करती हूँ और इसके अलावा अगर आपने वैसे इस्तेमाल करनी हो तो इसको फिर फ्रीज़र में ना रखिएगा, इसको फ्रिज में रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।